हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए एक आज नए वीडियो की तरफ देखिए। आज का जो वीडियो है वो हम गौतम बुद्ध से जानेंगे। वो कहते हैं कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। और क्योंकि कभी कभी जो सफलता होती है वो देर से मिलती है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो जो गौतम बुद्ध थे वो अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो क्या होता है कि रास्ते में शिष्यों को मतलब बहुत सारे गड्ढे दिखते हैं। तो वो बुद्ध से इसका रहस्य पूछते हैं, है ना। तो कहते हैं वो कि कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है ना। आप जानते हैं कि हम जब किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, चलो तीन चार बार करते जाते हैं, लेकिन जब हर बार अपन को असफलता मिलती जाती है तो अपन क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। कहते हैं मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है। कहते हैं जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हैं। देखिए, हाँ, तो वो जो प्रसंग है, वो जिसे बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। कहते हैं वो कि एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गाँव में वो उपदेश देने जा रहे थे, ठीक? गाँव पहुँचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह-जगह बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए। तो क्या होता है कि महात्मा बुद्ध का एक शिष्य जल्दी से मतलब पूछता है, इन गड्ढों को देखकर सोचने लगता है कि इसका रहस्य क्या है। तो उसने अपने गौतम मतलब अपने गुरु बुद्ध से पूछ ही लिया, तब तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताएं कि एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं। तब गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वो धैर्यपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर वह दूसरी जगह गड्ढा खोदने शुरू कर देता था। इसी कारण से उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। देखिए, बुद्ध ने शिष्यों को क्या समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद भी सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बस धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिलती है। और हमारे गौतम बुद्ध ये भी कहते हैं कि देखिए, जब आपके जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, है ना, तो अगर आपको उन समस्याओं की वजह पता चल जाए या आप उनकी समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो जो उनका समाधान होता है वो आसान हो जाता है। कैसे? देखिए, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को, है ना, अ, जो ये वचन है, अनमोल वचन दे रहे थे। तब क्या होता है कि बुद्ध ने शिष्यों के सामने एक रस्सी में 3 गांठ लगाई, है ना, समझिएगा। बुद्ध ने शिष्यों को सामने एक रस्सी में 3 गांठ लगाई और पूछा कि क्या वे वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? तो गौतम बुद्ध की जो प्रचलित कथा होती है उसमें ये मतलब एक क्या बोलते हैं, एक प्रसंग है, हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि उन्होंने रस्सी के बारे में पूछा, फिर उसने उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे, है ना। तो कुछ देर बाद बुद्ध क्या करते हैं कि अपने साथ एक रस्सी लेकर आते हैं। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हो जाती है कि जो गौतम बुद्ध है वो रस्सी लेकर क्यों आ गए। तो बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ लगा दी, गांठ बांध दी। इसके बाद उन शिष्यों ने पूछा, क्या वे वही वो शिष्यों से पूछते हैं, क्या भी ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के जवाब में सिख शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर तो थोड़ा मुश्किल है, ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो ये रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एक अन्य शिष्य ने कहा क्या कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। बस कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बस बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है।
शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि यस, आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार से रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, अब एक और अंतिम प्रश्न है। इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? तब शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब हम समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी, तो सुलझाना बहुत ही आसान हो जाता है या आसान हो सकता है। बस वही हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि जब समस्याओं की जो वजह समझ लेंगे, तो उनका जो समाधान है वो आसान हो जाता है। चलिए, हम इसी वीडियो में जानेंगे कि गौतम बुद्ध से खुद को वश में करने का तरीका। देखिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि खुद को वश में कैसे करते हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। कैसे? चलिए, तो क्या होता है कि एक बार जो गौतम बुद्ध थे वो एक शहर में प्रवास कर रहे थे, है ना? उनके साथ कुछ शिष्य थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में ही घूम रहे थे, तभी शहर में कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कह दिए, है ना? जानते हो, आप घूम रहे थे, अपशब्द कह दिए। तो अह, क्या हुआ? तो उनके जो बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया और वो वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा, गौतम बुद्ध तो वहाँ से सब देख ही रहे थे और वो शहर से लौट कर आए और उनके जो सभी शिष्य थे वो बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तो तभी एक शिष्य क्रोध में बोला कि हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे, तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो, वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि बुद्ध ने कहा कि क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं है कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाला प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता है। बुद्ध की बात शिष्यों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और उन्होंने वहां से जाने का इरादा जो था वो त्याग दिया। तो देखिए, हमने गौतम बुद्ध की कुछ स्टोरियाँ इसमें वीडियो के जरिए बताया। आई होप आपको ये वीडियो जो गौतम बुद्ध से हमने कुछ सीख दी है आपको, है ना? तो आई होप आपको भी पता लग गया होगा कि हमें सबसे पहली बात ये कि सब जो गौतम बुद्ध हैं वो उन्होंने बताया कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो सफलता होती है वो थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन हाँ, अवश्य मिलती है। और जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे, तो उनका जो समाधान है वो आसान हो जाएगा। और गौतम बुद्ध से हमने बताया कि खुद को वश में करने का तरीका क्या है। देखिए, जो क्रोध होता है वो जीवन बर्बाद कर देता है, इसलिए अपने आप में संयम रखें, खुद को वश में रखें। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में। चलिए, तो बाय बाय। हम मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।